देखिए, लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे 3 वर्ष पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का एक विचार था, एक सोच थी कि जो भी एक क्राइम हो रहा है ये स्कूली बच्चों को पहले अलर्ट किया जाए, कॉलेज के बच्चों को अलर्ट किया जाए, ताकि स्कूल वाले कॉलेज आने के टाइम अलर्ट रहें और कॉलेज वाले काम करने के लिए जब जाएं तो अलर्ट रहें। तो तब से हमने पोश और पॉक्सो ये 2 विषयों को प्लस साइबर क्राइम को इंक्लूड करके इन 3 विषयों पर फोकस करना शुरू किया। मेरे साथ फरीदाबाद की प्रथम नागरिक महापौर महोदया भी हैं। ये उस समय संभाल रही थी चाइल्ड राइट्स और मैं वुमेन कमीशन। तो हम दोनों कमीशंस ने इसको फॉलो करते हुए तय किया था कि हम हर स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूल जहाँ पे हैं बेटियों का, वहाँ पे हम 3-4 स्कूलों को कंपाइल करके बात करेंगे ताकि 800,000 तक की बात पहुँच जाए। हमारा ये मानना था कि 800,000 बच्चियों को अगर हम अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, 800 में से अगर 50 भी समझ जाती हैं तो 50 क्राइम होने से बच जाता है। ये हमारा एजेंडा था। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस कंपाइल करके किए और उसी को हम अब कंटिन्यू रख रहे हैं। कमीशन लगभग 200 स्कूल कॉलेजेस कवर कर चुका है हरियाणा के, और इस साल भी हमारा एजेंडा 100+ का है। ये जो पार्षदों से मीटिंग का पूरे राज्य में था, ये इसलिए चुना गया कि कितना कमीशंस जाएंगे। एक ज़िले में 200 स्कूल्स भी हैं, बड़े छोटे मिला के। तो हमने ये तय किया कि हर ज़िले में जाकर मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक अलग से मीटिंग वहाँ के परिषद के, पंचायत के, पालिका के या नगर निगम जो भी वहाँ पर हैं उनके पार्षदों के साथ, ख़ास तौर से महिला पार्षदों के साथ बैठक हो और जो हमारे पास केसेस आते हैं उनकी जानकारी दें। क्योंकि पार्षद का और कमीशन का बिल्कुल डिफरेंट काम है। पार्षद अपनी सड़क, खड़ंजे, नाली इनके ऊपर फोकस करता है और हम लोग विमेन क्राइम पर। तो इनके साथ विमेन क्राइम डिस्कस करके कि ये क्राइम हो रहा है, इससे बच्चों को हमने बचाना है, तो अपने एरिया के स्कूलों में भी जाइए। नो डाउट इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा काम का, इनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हो सकता है कहीं पैसा भी लगाना पड़े इनको, बट राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए और अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। उस संदर्भ में हमने ये एक पूरे हरियाणा का राउंड शुरू किया। ऐप की भी बात की गई है, क्या ऐप है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप का मैं आपके मीडिया वालों के माध्यम से मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे पास शिकायत आई एक लड़की की कि कोई लड़का उसका पीछा करता है, उसे उसकी हर मिनट की मोमेंट भी पता लग जाती है और वो उसे जानती तक नहीं। तो थोड़ा सा हमें भी डाउट हुआ ऐसे कैसा हुआ होगा, लेकिन जब हम कई दिनों की छानबीन की डिटेल के बाद पहुँचे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस लड़के ने कभी उससे जस्ट फ़ोन लिया था कि 2 मिनट दे, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा, मैं कहीं बात करना चाहता हूँ। उस 2 मिनट के से भी पहले उसने 15-20 सेकंड में कोई ऐप फीड की है, जिस ऐप का कनेक्शन उसके अपने पास भी रहता है। तो उस लड़की को जहाँ से भी फ़ोन आता है, जिसकी भी बात होती है, वो उस लड़के तक भी जाती है। तो वो उसे तंग करने लगा, अच्छा तू आज फलाने रेस्टोरेंट गई थी, उस दोस्त के साथ गई थी, आज तूने कॉलेज से बंक मारा, आज तूने ये किया। तो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। तो अल्टीमेटली उसने उसे इतना तंग करके फिर उसके साथ मिसयूज़ भी करना शुरू किया। ये सारी हमारे पास कंप्लेंट थी, तब हम इस नतीजे पे पहुँचे। इसीलिए हम बच्चों को बताते किसी को अपना फ़ोन नहीं दो, अननोन को तो बिल्कुल मत दो कि देना ज़रा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैंने को घर पे फ़ोन करना है, गाड़ी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये अलर्टनेस हम चाहते बच्चे हों। मैडम, आपने बताया कि वुमेन क्राइम कम हो, इसके लिए आप स्कूल में जा रही हैं और कॉलेजों में जा रही हैं ताकि छात्राएँ जो बच्चियाँ अवेयर हो सकें। तो इसके पीछे मोबाइल को और वेस्टर्न कल्चर कितना जिम्मेदार मानती हैं? 100%। क्योंकि मोबाइल हमारे लिए इसलिए बना है कि वो हमारे यूज़ का हो, लेकिन जब हम मिसयूज़ करते हैं तो 100% नुकसान देने लग पड़ता है। ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर
वेस्टर्न स्टडीज़, वेस्टर्न एरिया जाना आना इज़ नॉट रॉन्ग, बट व्हेन यू फॉलो इट वेयर इट इज़ नॉट टू बी फॉलोड, वो फिर नुकसान करता है। जहाँ आवश्यकता नहीं, जहाँ आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप करते हैं तो हमेशा घाटे में रहते हैं। आपने बाली की बात कही, बताइए। यस। बाली में आज भी लड़कियां फुल पहनती हैं, डर्टी हैं, धार्मिक हैं, इसलिए वहाँ क्राइम नहीं है। तो क्या लगता है हम बदल गए हैं? देखिए, हमारा पिछले सप्ताह पूरे एक हफ्ते का बाली टूर था ज्ञानानंद जी महाराज के साथ गीता महोत्सव को लेकर। हर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये एक टीम है जो पूरे दुनिया में गीता महोत्सव मनाने जाएगी और अपनी गीता जी को वो स्थापित करेंगे पार्लियामेंट में। तो उस नाते ये टूर जाते हैं जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हमने वहाँ के लोकल सेनेटर्स से बात की, जो वहाँ के एमपी और गवर्नर साहब हैं, जब उनसे मीटिंग हुई और बातचीत हुई तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी जो हमारे को हिंदुस्तान में भी करनी चाहिए पर हम नहीं फॉलो करते, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है। परंतु बाली वालों ने हमें ये कहा कि हम आपके छोटे भाई हैं। ये सुनने में भी बहुत अच्छा था। और जब हमने वहाँ की गर्ल्स की मंदिरों में उनसे बातचीत की, वीडियोस बनाई, उनसे पूछा आपका पहनावा ऐसा है, ये सारी बातें जब एक्सचेंज व्यूज़ हुए तो उसमें लड़कियों ने बताया कि हम पूरा फुल स्लीव्स पहनते हैं, टो तक कवर करते हैं और हम कभी भी हाफ क्लोथ्स पहन के कहीं किसी ऐसे धर्म कि उसमें नहीं जाते। और एक बड़ी अच्छी बात, उधर के स्कूलों में ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है। ओम से उनकी ओम नमस्ते होती है, उनका ओम शांति ओम शांति ओम शांति धन्यवाद होता है। ये सुन के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर इतना हिंदुइज्म फॉलो हो रहा है और हम भूल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। देखिए, महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया जी ने आज पूरे पार्षदों की मीटिंग ली, जिसमें हमारी मेयर साहिबा श्री परवीन बत्रा जोशी जी भी उपस्थित रही और बहुत अच्छी मीटिंग रही पार्षदों के साथ। देखिए, महिला अपराध जो उनके बारे में महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बहुत सघन तरीके से कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं उस विषय में उन्होंने बताया कि एक महिला कैसे कैसे 7-8 शादियां करके कैसे लोगों को फंसाती है, फिर उनसे पैसे की रेकी करती है। ऐसे कई मामले उन्होंने बताया कि भाई जो 50-60 साल के बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी पत्नी मर जाती है, उनको कैसे टारगेट करके फंसाया जाता है, फिर उनसे पैसों की वसूली की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले थे। सोशल मीडिया का बताया कि भाई एक ऐप होता है, उसको फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है तो दूसरे फ़ोन से वो उसकी रेकी करता है, सारी बातें सुनता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छी जानकारी, अवेयरनेस के लिए उन्होंने बोला कि बिल्कुल बहुत अपने क्या नाम वार्डों में अवेयरनेस, और बहुत अच्छी मीटिंग रही। हम अपने जितने भी फरीदाबाद के अपने पार्षद हैं, 46 पार्षद हैं, 3 नॉमिनेट हैं, तो सारे पार्षद और मेयर साहब ने एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सब पार्षद अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में और ITI में जाके जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनको जो नए लड़के, यंग लड़के, उनको जाके जागरूक करेंगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इससे महिला अपराध जो मतलब चल रहे हैं उनको रोकने में बहुत अच्छा सार्थक कदम था रेणु भाटिया जी। देखिए, मैं बहुत वर्षों से देखती आ रही हूँ, इसकी अध्यक्षा माननीय रेणु भाटिया जी इस तरह के कार्यक्रम वो समय समय पर करती रहती हैं, क्योंकि यही हमारा मेन, मैं भी उनके साथ चाइल्ड राइट्स में चेयरपर्सन थी। तो हम दोनों का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जन भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्राइम से बच पाएंगे। क्योंकि क्राइम दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसकी अवेयरनेस के लिए हमारी माननीय रेणु भाटिया जी ने इसके ऊपर संकल्प लेते हुए कार्यक्रम शुरू किए हैं। और इसके तहत ही आज उन्होंने हमारे पार्षद को इनवाइट किया था। तो जो पार्षद भी आज इस तरह की नॉलेज लेकर जा रहे हैं, उसको वो भी अपने सराउंडिंग स्कूल्स और कॉलेज में सब बच्चों तक इस नॉलेज को पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में, जैसे कि उन्होंने बताया, अगर किसी भी स्कूल में हमारे 1000 बच्चे मिलकर उसको पार्टिसिपेट करते हैं और 50 बच्चे भी उसको लेकर जाते हैं, तो एटलीस्ट हम मानते हैं कि 50 क्राइम तो कम से कम रोक पा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये आज की मैं उम्मीद करती हूँ कि मीटिंग हमारी फ्रूटफुल रहेगी और उनका दिल से आभार इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग लगातार काम कर रहा है कि वुमेन क्राइम कम हो, तो और समझा भी रहे हैं कॉलेजों में जा करके।
तो लगता नहीं कि अभिभावकों को खुद समझना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु तो माँ बाप ही। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो मैं मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि वेस्टर्नाइज कल्चर हमारे परिवारों पर हावी होता जा रहा है। ये आज हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हमारे बच्चे एडवांस हैं, क्लब्स जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सब एक वेस्टर्न कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। मैं कहती हूँ कि वहाँ भी इस तरह का कल्चर नहीं है, वहाँ भी लोग संयम में रहते हैं। और तो संयम में रहना चाहिए, यह सबसे पहले बच्चों तक ये बात जरूर पहुँचनी चाहिए। चाहे आप किसी भी कल्चर को फॉलो अप करें, लेकिन एक मर्यादा के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। यूँ कहें कि वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश के कल्चर खराब कर दिया। बिल्कुल 100%। किस तरीके से बचाव? देखिए, बचाव तो हमारी हिंदू संस्कृति, आज देखते हैं आप हमारे संत महात्मा सब लगे हुए हैं अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, जगह जगह उनके कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मैं इस डिपार्टमेंट में अपने चाइल्ड राइट्स में जिस तरह से मैंने काम किया, जिस तरह के केसेस हमारे सामने आते थे, हमें यहाँ तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि दुनिया इस तरह के भी कार्य होते हैं। तो जब हम इनमें अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जैसे आज दीदी ने एटलीस्ट 8-10 पॉइंट्स बताए कि किसी को अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देना। देखिए, सुनते हम टीवी में भी देखते हैं ये चीज़ें, हर तरह से देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर भी आता है कि किसी को अपना फ़ोन ना दीजिए, आधार नंबर ना दीजिए, ताकि उससे क्या होता है 1 मिनट के अंदर OTP देने के बाद आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ये चीज़ हम बुज़ुर्गों के लिए भी स्प्रेड करते हैं और बच्चों के लिए भी करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और बहुत ध्यान से रहना चाहिए। आज का जो समय है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम तो बहुत अच्छा है, बट ओवर यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं तो हमेशा मिस यूज़ हार्मफुल होता है। धन्यवाद।